अस्सलाम वालेकुम। वाह। अच्छा भाईजान, मुझे आप ये बताएं, आप इस हुकूमत के इक़दामात से राजी हैं? जी भाई, बहुत एग्री हूँ मैं इस हुकूमत पे, जो कि नवाज शरीफ साहिबा की बेटी मरियम ने तो बहुत अच्छा रिलीफ दिया आवाम को और बहुत अच्छा मैनिडेट दिया है। जैसे आप देखें कि आलू बहुत सस्ते हो गए हैं, सब्जियां वगैरह जो कि आवाम जो कि अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए बहुत राजी हैं। और जो उसने इकदाम किए हैं, बसंत मेला लाहौर में लगाया, फेस्टिवल रमजान करीम, कहने का मतलब ये है कि वो आवाम को बहुत मैनिडेट दिया अच्छा, जिसका आप तासर नहीं कर सकते इसलिए। जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? ये मैं भाई को टॉर्चर तो नहीं करना चाहता, ये है शोरे पाने वाली आवाम। ठीक है, इनको अक्सरियत नजर नहीं आती। जो अक्सरियत है, अब हमारे मुल्क कितना पीछे जा रहा है। ये जब तालीम की भी इंसान के पास कमी होती है ना, खान साहब क्या कहते हैं कि तालीम सबसे बड़ा आला है आपके लिए जिंदगी में काम आने के लिए। तो तालीम की कमी हो तो इंसान को सिर्फ ये टिकटॉक्स बनाने के लिए, जैसे हमारी बीबी मरियम नवाज है, उनको टॉर्चर नहीं कर रहा है, बनाते हैं आप अपनी चीज है बनाए, मगर ये कि जो दिखा रहे हैं वो पूरा भी होना चाहिए। ये ना हो कि जो आप दिखावा कर रहे हैं और वो पीछे कुछ और हो। ठीक है, जैसे ज्यादातर चीजें यही होती हैं, दिखावा लोग कुछ और कर रहे होते हैं, होता कुछ और है। तो ये सिंपल सी बात है कि अवाम बहुत दुखी है। अब हर चीज महंगी हो रही है, घरों की चीज, आम अशिया, जितनी भी चीजें हैं, बहुत महंगाई है। आम एक जो वो कहते हैं ना सफेद चादर वाला आदमी या घराना है, कुछ भी है, सफेद पोश बंदा, वो उनकी कोई जिंदगी नहीं रहेगी। वो घरों से बाहर आ चुके हैं, मतलब वो इतनी हालात बुरे हैं उनके भी। और पूरी नजरिए को भी देखें हम कि जितनी भी हुकूमत के हमारे काम है, देखें 11 अरब रुपए का बीबी ने जहाज ले लिया अपना, और 10 अरब रुपए में हमारी पीआई गिरवी रख दी है। ठीक है, उधर से पैसे, तो ये कोई शौर की बात ही नहीं, ना कोई सिस्टम है इनका। सिंपल सी बात है कि मैं इस हुकूमत से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि जो आवाम को रिलीफ ही नहीं दे पा रही किसी भी किस्म का। हर चीज में महंगाई है, पैरा फोर्स बना दिया है, और जितनी भी फोर्स बना रही है। और हमारे ये कानून के जो लोग है ना, ये अगर इनको कोई मिलता है ना कि हम कानून सख्त कर रहे हैं, तो उस चीज को ना ये दायश में ले, बदमाशी में ले आते हैं। कोई रिलीफ नहीं है कि आप चाहें कि आपको अगर कोई कानून पास हुआ है अच्छे तरीके से, उसको मतलब कि अवाम को आप रिलीफ दें, उनकी मदद करें। मदद करने के बजाय ना, अगर कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है ना, उनको कोई नया कानून पास हो गया, तो ऐसे आपसे बदमाशी से बात करते हैं, उसको आला बना के उसको डर में लेके आते हैं। अवाम को डरना नहीं चाहिए। अवाम बंदे, हम कौन सा क्रिमिनल है किसी भी काम का? कोई ना, ये पैरा फोर्स देख लें, गरीब आदमी जो रेडी लगाता है और उसके जो घर के मामला चलते हैं, रेडी वाले को भगा देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर करते हैं, जुर्माने कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जुर्माना है जी उन्होंने। किसका 25,000 जुर्माना? जिन्हें भी स्टॉल लगाए उन्होंने जुर्माने करके जा रहे। मैं रमजान च उन्होंने कीते गरीब आदमी भाईजान जेड़ा कमा रहे है, जिंदी 1000 रुपये होएगी तो किमें 25,000 दे लेगा? दसो, वक्ती तो रोते बंद कर देगा ना हर चीज ही अपनी। अरे ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो और सड़कें खुली हो, खुशादा माहौल हो, मगर एक तरीकेकार होना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब वैसे ये एक रूल बनाने की कोशिश की है कि अब जो भी पुलिस एहलकार होगा उसके कैमरा लगाया जाएगा ताकि रिकॉर्डिंग सारी हो जाए। तो फिर ये इक़दाम से आप राजी हैं? वो ये हमारा पाकिस्तान है, वो कहते हैं जुगाड़ी कौम है, उन लोगों ने उस टाइम बंद कर देना हर चीजें हैं। अब करेंगे जो भी सिस्टम अच्छा है, मैं तो कहता हूँ अच्छा सिस्टम आना चाहिए, हम नौजवानों के लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। देखिए पिछले साल 1.5 साल में 7.5 लाख जितने भी हुनरमंद आदमी थे हमारे, डॉक्टर से इंजीनियर से, बाहर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं बाहर? गौर फिक्र करें ना कि जो नौजवान ही मुल्क छोड़ के जा रहा है, जिस कौम के और जिस मुल्क के नौजवान ही उस मुल्क में रहना नहीं चाह रहे, तो वो कहाँ तरक्की करेगा? ये बातें हैं, सिर्फ वो अपने पोस्टों में बैठे हैं, याशियां कर रहे हैं। हुकूमत को, ये आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, बस बातें सुना देते हैं 4 मजमे इकट्ठे करके, और ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी फायदा नहीं है। बदलना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। खान साहब की ये बात अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ये है वो है, मगर कुछ चीजें नजर आती हैं जो आने वाले वक्त में आपको चेंज कर सकती हैं। टाइम लगता है हर चीज को, एकदम से कुछ भी इनकलाब या कुछ भी नहीं आ जाता। और मैं दूसरों की क्या बात करता हूँ, मेरे अपने साथ एक वाकया है, मेरे घर से 2 बाइक्स चोरी करके, आपके घर से बाइक? हमारे घर से बाइक चोरी करके ले गए थे। ठीक है, तो मगर कोई उसका रिस्पांस नहीं है। मैंने कुछ, एक पुलिस का काम होता है ना, पुलिस का, सारे पुलिस के काम भी हमने किए, जितने भी एरिया तक वो जहाँ से गुजरे, कैमरे चेक किए, एक हफ्ता लगा के, ये तो एक बात मैं भी जानता हूँ, इसलिए ये तो रिलीफ नहीं दिया। हफ्ता लगा के हमने एक एरिया तक गए हैं, मतलब एक 4-5 एरिया, और ना वो एग्जिट हो रहे हैं ना इंटर हो रहे हैं। नहीं, ये सारे प्रूफ आपने, सारे प्रूफ दिए हैं उनको, सब कुछ दिया है। तो आपने 1787 पे कॉल नहीं की? 2000 का हमने बैलेंस अपना जाया कर दिए, कर करके कॉल्स पहले जाती ही नहीं, अगर उठा लेते हैं जी, आते हैं थाने से कॉल आ जाती है,
SHO साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये रिमले हैं जी, बाहर में जाके बंदे बड़े सिस्टम है, ये सिस्टम निज़ाम है ना पाकिस्तान का, और कुछ भी नहीं। DPO साहब के पास पेश हुए हैं और DSP साहब के पास पेश हुए हैं, कुछ भी कोई रद्द अमल नहीं है ना हमारी। नहीं तो पुलिस को तो पता होता है ना, ये 5-6 गलियां इनके अंदर ही जाके गुम हुए हैं। वो एक एरिया मोहल्ला होता है ना उधर से बाहर जा सकते हैं ना उधर से अंदर आ सकते हैं, तो वो पुलिस का काम है ढूंढे। हम कहाँ दरवाजे खड़का के लोगों के ढूंढते फिरेंगे? अब इतना कुछ कर दिया, अभी तक नहीं उन लोगों ने ढूंढ के दी। गरीब आदमी के लिए आजकल एक साइकिल लेना मुश्किल है, और 1.5-2 लाख की मोटरसाइकिल लेके आप रातों रात 2 मोटरसाइकिलें घर से गायब हो जाए, तो ये ज्यादती है। वैसे नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ा अलमिया है कि अगर इनका ये मौकफ है कि हमने सारे सबूत दिए, जो यहाँ की पुलिस है, फिर DPO सामने पेश हुए, DSP सामने, और फिर SHO सामने, और उसके बावजूद भी अगर इनकी रिकवरी नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है ना, ये नाकामी है कि इतने सबूत होने के बावजूद अवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा, अवाम की मुश्किलात हल ही नहीं हो पा रही। हमने आपको अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेजबान चौन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, मुझे आप ये बताएं, आप इस हुकूमत के इकदाम से राजी हैं? जी भाई, बहुत एग्री हूँ मैं इस हुकूमत पे, जो कि नवाज शरीफ साहिबा की बेटी मरियम ने तो बहुत अच्छा रिलीफ दिया आवाम को, और बहुत अच्छा मैनिडेट दिया है। जैसे आप देखें कि आलू बहुत सस्ते हो गए हैं, सब्जियां वगैरह, जो कि आवाम जो अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए बहुत राजी हैं। और जो उसने इकदाम किए हैं, बसंत मेला लाहौर में लगाया, फेस्टिवल रमजान करीम, कहने का मतलब ये है कि वो आवाम को बहुत मैनिडेट दिया अच्छा, जिसका आप तासर नहीं कर सकते, इसलिए जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? ये मैं भाई को टॉर्चर तो नहीं करना चाहता, ये है शोरे पाने वाली आवाम, ठीक है। इनको अक्सरियत नजर नहीं आती, जो अक्सरियत है। अब हमारे मुल्क कितना पीछे जा रहा है। ये जब तालीम की भी इंसान के पास कमी होती है ना, खान साहब क्या कहते हैं कि तालीम सबसे बड़ा आला है आपके लिए जिंदगी में काम आने के लिए। तो तालीम की कमी हो तो इंसान को सिर्फ ये टिकटॉक्स बनाने के लिए, जैसे हमारी बीबी मरियम नवाज, उनको टॉर्चर नहीं कर रहा है, बनाते हैं आप अपनी चीजें बनाएं, मगर ये कि जो दिखा रहे हैं वो पूरा भी होना चाहिए। ये ना हो कि जो आप दिखावा कर रहे हैं और वो पीछे कुछ और हो, ठीक है। जैसे ज्यादातर चीजें यही होती हैं, दिखावा लोग कुछ और कर रहे होते हैं, होता कुछ और है। तो ये सिंपल सी बात है कि अवाम बहुत दुखी है। अब हर चीज महंगी हो रही है, घरों की चीज, आम अशिया, जितनी भी चीजें हैं, बहुत महंगाई है। आम एक जो वो कहते हैं ना सफेद चादर वाला आदमी या घराना है, कुछ भी है, सफेद पोश बंदा, वो उनकी कोई जिंदगी नहीं रहेगी। वो घरों से बाहर आ चुके हैं, मतलब वो इतनी हालात बुरे हैं उनके भी। और पूरी नजरिए को भी देखें हम कि जितनी भी हुकूमत के हमारे काम है, देखें 11 अरब रुपए का बीबी ने जहाज ले लिया अपना, और 10 अरब रुपए में हमारी PI गिरवी रख दी है, ठीक है। उधर से पैसे, तो ये कोई शौर की बात ही नहीं, ना कोई सिस्टम है इनका। सिंपल सी बात है कि मैं इस हुकूमत से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि जो आवाम को रिलीफ ही नहीं दे पा रही किसी भी किस्म का। हर चीज में महंगाई है, पैरा फोर्स बना दिया है, और जितनी भी फोर्स बना रही है। और हमारे ये कानून के जो लोग हैं ना, ये अगर इनको कोई मिलता है ना कि हम कानून सख्त कर रहे हैं, तो उस चीज को ना ये दायश में ले, बदमाशी में ले आते हैं। कोई रिलीफ नहीं है कि आप चाहें कि आपको अगर कोई कानून पास हुआ है अच्छे तरीके से, उसको मतलब कि अवाम को आप रिलीफ दें, उनकी मदद करें। मदद करने के बजाय ना, अगर कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है ना, उनको कोई नया कानून पास हो गया, तो ऐसे आपसे बदमाशी से बात करते हैं।